कल दिल्ली में यूपी के दिग्गज नेताओं का जुटान है। सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कल दिल्ली आएंगे। ये तीनों नेता यूपी के अंदर एक साथ आजकल बैठक नहीं कर रहे, लेकिन दिल्ली में कल ये नीति आयोग की बैठक में एक साथ भाग लेंगे। जाहिर है कि यहाँ पर तीनों की मुलाकात बीजेपी आलाकमान से भी होगी, जिसके बाद यूपी की राजनीति में कुछ बड़ा होने की संभावना हमारे राजनेता जता रहे हैं। महीने में योगी जी हटा दिए जाएंगे। पे जो कुछ हो रहा है ये बगैर मोदी के इशारे के संभव ही नहीं है। इसका शिकार योगी आदित्यनाथ जी होंगे। जल्दी ही ये लोग हटाने की पूरी प्लानिंग कर ही चुके। विपक्ष के कई नेताओं का कहना है कि नीति आयोग की बैठक तो यूपी के बीजेपी नेताओं के लिए बहाना है, मकसद यूपी की लड़ाई को छिपाना है। बता दें कि कुछ हालिया राजनीतिक घटनाक्रम ऐसे हुए हैं जिससे ये दावा किया जा रहा है कि यूपी बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। आपको दो तस्वीरों के जरिए पूरा मामला समझाते हैं। पहली तस्वीर कल शाम की है और दूसरी तस्वीर आज की है। कल योगी ने शाम को प्रयागराज मंडल के विधायक और सांसदों के साथ मीटिंग की, तो आज सुबह उन्होंने लखनऊ मंडल के विधायक और सांसदों के साथ समीक्षा की। दोनों मीटिंग की खास बात यह रही कि प्रयागराज मंडल की बैठक में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शामिल नहीं हुए, तो लखनऊ मंडल की बैठक में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक नहीं पहुंचे। एबीपी के पास वो चिट्ठी भी मौजूद है जिसमें इस बात की पुष्टि होती है कि आज की बैठक के लिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को बुलाया गया था। मुख्यमंत्री की बैठकों से डिप्टी सीएम का किनारा करने का मतलब क्या है? आखिर क्या वजह है कि केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक सीएम योगी की बुलाई गई बैठकों में नहीं पहुंच रहे हैं? खैर, सीएम की बैठक से दूरी बनाकर चल रहे दोनों डिप्टी सीएम कल दिल्ली में होने वाली नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में शामिल होंगे। इससे पहले 14 जुलाई को लखनऊ में हुई प्रदेश कार्य समिति की बैठक में जेपी नड्डा जब पहुंचे थे तब सभी नेता मौजूद थे। इसी बैठक में केशव प्रसाद मौर्य ने संगठन वर्सेस सरकार वाला बयान दिया था, जिसके बाद यूपी बीजेपी के अंदर विवाद जो है वो खुलकर सामने आया था। संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। माना गया कि केशव प्रसाद मौर्य का यह बयान सीएम योगी पर हमला है। इस बैठक के बाद से केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली पहुंचे थे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से उन्होंने मुलाकात की थी और प्रदेश की सियासी स्थिति पर चर्चा की। इस मीटिंग में जेपी नड्डा को कहा गया कि यूपी सरकार जमीनी फीडबैक के बगैर काम कर रही है। 2027 जीतने के लिए समय रहते कड़े फैसले लेने की भी मांग रखी गई थी। इसके बाद से पॉलिटिकल कॉरिडोर में इस बात की चर्चा तेज हो गई कि भाजपा के अंदर अब सब कुछ ठीक नहीं है। हमले का मौका विपक्ष को मिल गया। अखिलेश यादव ने यहाँ तक कह दिया कि केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली के मोहरे हैं। सुनिए। कितना भ्रष्टाचार होगा उसमें पता ही नहीं। ये तो कुछ खुल रहे हैं और ये खुल इसलिए रहे हैं कि कुछ लोग मोहरा बन गए हैं। वो मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के वो पासवर्ड हैं। ये नई तरह की टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से बोलना पड़ रहा है। आप समझ गए होंगे कौन मोहरा है। सुनने में आया कि मौर्य जी मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड हैं। अगर दिल्ली वाले किसी से मिलते हैं तो लखनऊ वाले भी मिल रहे हैं किसी से। तो बताओ सरकार चलेगी ऐसे? क्या सरकार चलेगी बताओ? और जिन्होंने बिगाड़ा है सब कुछ, क्या वो लोग ठीक करेंगे? अखिलेश को जवाब देने के लिए केशव प्रसाद मौर्य ने भी सोशल मीडिया पर एक ट्वीट किया और लिखा कि कांग्रेस का मोहरा बन चुके सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव जी भाजपा को लेकर गलतफहमी पालने, अति पिछड़ों को निशाना बनाने, अपमान करने की जगह सपा को समाप्त होने से बचाने पर ध्यान दीजिए। भाजपा 2027 में 2017 दोहराएगी। कमल खिला है, खिलेगा, खिलता रहेगा। खैर, अखिलेश यादव ने तो इशारों में केशव प्रसाद मौर्य को मोहरा कहा, लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने साफ बोल दिया कि दिल्ली और यूपी के बीच पूरी सियासी लड़ाई है। दिल्ली के नेता यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को हटाना चाहते हैं।
उनका ये बयान सुनिए। ये पूरी लड़ाई दिल्ली बनाम यूपी की है। दिल्ली के बड़े नेता हैं, योगी को हटाने के लिए लगे हैं। केशव मौर्य पपेट की तरह सामने हैं, केवल कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। सारा खेल दिल्ली से बैठ के हो रहा है। तो एक तरफ सीएम योगी अब तक 11 मंडलों के बीजेपी सांसदों और विधायकों से मुलाकात कर फीडबैक ले चुके हैं, तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी अपने घर पर पार्टी के नेताओं से लगातार मिलजुल रहे हैं। अब सीएम योगी दिल्ली में पीएम से लेकर अमित शाह और जेपी नड्डा से मिलने वाले हैं। सवाल ये कि पार्टी में एकजुटता का अब क्या कोई नया फॉर्मूला निकाला जाएगा या कल कोई बड़ा खेल भी हो सकता है। इस पर आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि यूपी में अब क्या होगा? क्या सभी नेता एकजुट होंगे या फिर कुछ बड़ा बदलाव होगा? इस पर आप अपनी राय बताइए और देखते रहिए एबीपी लाइव। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.